अध्याय 1962 नंबर 1 आंतरिक शिष्य। डब्ल्यू वॉट। दुनिया को उसके चारों ओर घूमते हुए देखना। वांग जियांडोंग के दिमाग में जो कुछ भी था वह अविश्वसनीय था। अपनी मृत्यु के क्षण में भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने अपने तलवार के इरादे को आगे बढ़ाया था और अपनी एकाग्रता को उनकी सीमा तक तेज कर दिया था। वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से मिलने के लिए तैयार था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ यथासंभव लंबे समय तक टिके रहने और एक अच्छी लड़ाई लड़ने का इरादा रखता था। लेकिन जैसे ही दूसरे पक्ष ने अपनी चाल चली, दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमने लगी थी। उसके जानने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। दूसरी पार्टी ने कब कदम उठाया? दूसरे पक्ष ने यह कदम कैसे उठाया? उसने महसूस किया कि वह कुछ भी नहीं जानता था। क्या इतनी तेज तलवार मानवीय रूप से संभव थी? लूजी, आई एम सॉरी। मैं आपके संदर्भ के लिए दूसरे पक्ष के कदमों को बताने की सोच रहा था, लेकिन ताकत सीमित है। दूसरी पार्टी के लिए मैं शायद एक अचल लक्ष्य से अलग नहीं हूँ। पछतावे से भरे दिल के साथ वांग जियांडोंग हल्के टुकड़ों में बिखर गया। द्वंद्व युद्ध की अंगूठी के नीचे लियुलुजी ने अपनी आंखों से जो कुछ भी स्पष्ट रूप से हुआ था, वह सब कुछ देखा और वह लगभग काला हो गया। वह आंतरिक शिष्यों में तीसरा सबसे मजबूत विशेषज्ञ था। फिर भी वह एक ही चाल में असहाय रूप से मारा गया था। दुनिया में ऐसा कुछ कैसे हुआ? क्या मैं वास्तव में इतनी तेज तलवार के खिलाफ मैच बनूंगा? माइबो एक्स नोवेल पर पढ़ना। कॉम। कृपया। लियुलुजी गहरे विचार में पड़ गए। अंदर गहरे में उसके मन में पहले से ही एक स्पष्ट उत्तर था। उसके पास उस प्रहार को रोकने का कोई उपाय नहीं था। हालांकि वह इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उनके तप ने उन्हें सिर्फ इसलिए हार नहीं मानने दी क्योंकि उनके सामने एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी खड़ा था। इससे पहले कभी कोई बाधा नहीं आई थी जो उसे नीचे ले आई थी, और उसने नहीं सोचा था कि यह कोई अलग होगा। देखते ही देखते उसकी आंखों में लड़ाई फिर से भड़क उठी। मैं समझ गया। मैं समझ गया। जियांडोंग, आपकी मृत्यु व्यर्थ नहीं थी। आपने उसे अपना तुरुप का पत्ता प्रकट करने के लिए मजबूर करने का प्रबंधन नहीं किया, लेकिन मैं उसकी तलवारबाजी की खामियों को उजागर करने में कामयाब रहा। लियुलुजी ने अपनी मुठ्ठियां कसकर पकड़ ली क्योंकि उसकी झेकी उसके शरीर के भीतर दहाड़ रही थी। आखिरकार उन्होंने इस परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लिया था। उनके अब तक के विश्लेषण के आधार पर दूसरे पक्ष का तथाकथित तुरुप का पत्ता जितना उन्होंने सोचा था, उससे कहीं अधिक सरल था, और वह था उनका तेज। उनकी तलवार इतनी तेज थी कि उनके द्वारा सामना किए गए अधिकांश विरोधियों ने भी उनके हमले पर प्रतिक्रिया नहीं दी होगी। सबसे अधिक संभावना है दूसरे पक्ष ने स्पीड क्विंटेंस को समझ लिया था। बड़ी से बड़ी शक्ति को भी पार किया जा सकता था, लेकिन पूर्ण गति अपराजेय थी। उसे यह पता लगाने में इतनी दिलचस्पी थी कि दूसरे पक्ष ने किस तरह का कदम उठाया था कि वह इतना आसान तथ्य नहीं था। सच में दूसरे पक्ष के पास केवल एक ही चाल थी, और वह थी उसकी तेजी। जब तक किसी की तलवार काफी तेज थी, तब तक वांग जियांडोंग के कैलिबर के विशेषज्ञ को भी एक पल में काट दिया जा सकता था। तेज तलवार से बचने का केवल एक ही तरीका है, और वह है पहल करना। दूसरे शब्दों में, मुझे बस तेज होना है। दूसरे पक्ष की ताकत की जड़ को समझने के लिए लियुलुजी ने दूसरे पक्ष की तलवारबाजी पर काबू पाने के जवाब पर तेजी से ठोकर खाई। एक तेज तलवार पर अंकुश लगाने के लिए रक्षा पर्याप्त नहीं थी, इसलिए ऐसा करने का एकमात्र सही तरीका इसकी गति से मेल खाना था। केवल दूसरे पक्ष को पछाड़कर ही वह दूसरे पक्ष को अपने उद्घाटन प्रकट करने के लिए बाध्य कर पाएगा। अपनी आंखें बंद करके लियुलुजी ने तेजी से अपने दिमाग में कई आक्रामक युद्धाभ्यास तैयार किए, और आखिरकार वह उनमें से एक पर बस गया। उन्होंने महसूस किया कि जब तक उन्होंने इसे ठीक से निष्पादित किया, तब तक उनकी जीत की संभावना 70% से अधिक होगी। जबकि लियुलुजी अभी भी गहरे विचार में थे, एक के बाद एक 20 अन्य लोगों ने द्वंद्व युद्ध की अंगूठी में कदम रखा। ठीक वैसे ही जो उनसे पहले गए थे, उनके सिर उनकी गर्दनों से लुढ़क गए। उनमें से कोई भी एक सांस भी नहीं ले पाया। इस समय तक भीड़ पहले से ही डर से कांप रही थी क्योंकि आईएम लो प्रोफाइल की भयावह ताकत उनके दिमाग में रिसने लगी थी। 3 मिनट से भी कम समय में आईएम लो प्रोफाइल पहले ही 40 को मार चुका था विरोधियों, और उनमें से 7 को शीर्ष 100 में स्थान दिया गया था। पीड़ितों में तीसरे स्थान पर रहने वाले वांग जियांडोंग भी थे। फिर भी आईएम प्रोफाइल पर अभी तक कोई भी वार करने में कामयाब नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरा पक्ष उन्हें मारने में कैसे कामयाब हो गया। शुरू में उन्होंने सोचा था कि वे अंततः इस साथी को सरासर संख्या के साथ पीस सकते हैं, लेकिन अभी
उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। उनके दिमाग में आई एम लो प्रोफाइल पहले से ही एक सामान्य इंसान से एक कठोर गंभीर रीपर में बदल गया था। उसने जो भी कदम उठाया वह एक सिर काटने का संकेत देगा। यह लगभग ऐसा था जैसे इस द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी पर यह नियम बन गया हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितने विरोधियों का सामना कर रहा था या उसका प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली था। यह देखकर कि मनोबल गिर गया था, लियू लुजी चिल्लाया, सब लोग घबराओ मत। वह केवल एक अकेला आदमी है। हमारे पास उसे नीचे ले जाने के लिए पर्याप्त से अधिक लोग हैं। यहाँ तक अगर हम यहाँ खड़े हों और उसे हमें मारने दें, तो वह हम में से कितने लोगों को नीचे ले जा सकेगा। वास्तव में वह शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन वह केवल एक अकेला आदमी है। हम हार नहीं सकते, नहीं तो दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अपना पैसा खोना एक छोटी सी बात है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि संप्रदाय निश्चित रूप से हमें हमारी कमजोरी के लिए दंडित करेगा। लियू लुजी के चिल्लाने से सभी का डर दूर हो गया और उनकी आंखें एक बार फिर लड़ाई की भावना से धधकने लगी। हर कोई, मैं अब तक उसकी तलवारबाजी का विश्लेषण कर रहा हूँ, और उसकी ताकत की जड़ बस उसकी गति है। यह उतना जटिल नहीं है जितना आप कल्पना कर रहे हैं। जब तक हम उससे तेज चलने में सक्षम होंगे, वह एक गुना होगा। लियू लुजी ने कहा कि जैसे ही उन्होंने धीरे धीरे द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी पर अपना रास्ता बना लिया। मैं उसे अभी मार डालूंगा ताकि तुम्हें दिखाऊं कि आंतरिक शिष्यों में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। लियू लुजी की बातें सुनकर भीड़ ने एहसास में तेजी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वास्तव में आई एम लो प्रोफाइल के हमलों को समझने में उनकी असमर्थता थी जिसने उन्हें वास्तव में उससे कहीं अधिक भयावह बना दिया। हालांकि यदि अन्य सभी दलों में गति होती, जब तक वे दूसरी पार्टी की तुलना में तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम होते, दूसरी पार्टी कुछ भी नहीं होती। एक तेज तलवार दुर्जेय थी, लेकिन यह किसी की जीवन शक्ति और झेकी पर अत्यधिक मांग कर रही थी। ईथर हॉल द्वारा लगाए गए उसकी खेती की सीमाओं को देखते हुए आई एम लो प्रोफाइल कितनी देर तक इतनी गति के साथ बना रह सकता है। इस सब के माध्यम से देखने में सक्षम होने के लिए ऐसा लगता है कि वहां पर एक सच्चा विशेषज्ञ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह आई एम लो प्रोफाइल को हरा पाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आई एम लो प्रोफाइल को हराने में सक्षम है या नहीं। यह ज्ञान कि आई एम लो प्रोफाइल अपने विरोधियों पर हावी होने के लिए गति का उपयोग कर रहा है, एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इसका मतलब है कि जो पहले आए उनके बलिदान व्यर्थ नहीं गए। जब तक हम लगातार उसके पास जाते हैं, वह अंततः खुद को थका देगा। जैसे ही लियू लुजी ने द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी के लिए अपना रास्ता बनाया, भीड़ ने सहज रूप से उसके लिए एक रास्ता खोल दिया क्योंकि वे समर्थन के जयकारे लगा रहे थे। लियू लुजी वर्तमान में एक नए ईथर टोकन का उपयोग कर रहा था, और वह जिस उपनाम का उपयोग कर रहा था वह पहले से अलग था। जैसे कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में आंतरिक शिष्यों का नंबर 1 विशेषज्ञ था। नए चैलेंजर से आत्मविश्वास से भरी घोषणा सुनकर झांक जुबान मदद नहीं कर सका, लेकिन धीरे से मुस्कुराया। आपने कहा कि गति मेरी ताकत की जड़ है। उसकी चाल बिल्कुल कैसे तेज थी। उस तलवार के इरादे को समझने के बाद यह उससे एक साधारण स्लैश से ज्यादा कुछ नहीं था। किसी का तलवार का इरादा जितना अधिक शक्तिशाली था, उसके झिकी, भौतिक शरीर और आत्मा पर उतना ही अधिक बोझ था। उनका वर्तमान प्राचीन ऋषि एक दान वास्तव में तेज तलवार चलाने का बोझ नहीं उठा पाएगा। वास्तव में यहाँ तक उनका वास्तविक प्राचीन ऋषि 4 दान पूर्ण शरीर भी तलवार के इरादे को उजागर करने के दबाव को सहन नहीं कर पाएगा, जिसे उसने अपने सुनहरे पृष्ठ से पकड़ लिया था। इस प्रकार वह केवल वही दिखा सकता था जो वह वास्तव में सक्षम था। फिर भी, जबकि दूसरे पक्ष का विश्लेषण पूरी तरह सटीक नहीं था, यह एक अच्छा प्रयास था। देखने से ऐसा लगता है कि नया चैलेंजर काफी अच्छा तलवार चलाने वाला था। आमतौर पर वह यह देखने में रुचि रखता था कि वह दूसरी पार्टी क्या करने में सक्षम थी, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वर्तमान में थोड़ा बहुत कमजोर, वह अपनी किसी भी शक्ति को गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसके अलावा वह समय के लिए दबाया गया था, इसलिए वह इसे जल्दी ही खत्म कर सकता था। चलो शुरू करें। जब इस तरह के विचार झांग हुआन के दिमाग में चल रहे थे, लियू लुजी पहले ही रिंग में आ चुके थे और खुद को तैयार कर चुके थे। हवा के झोंके की तरह आगे बढ़ने से पहले उसने अपनी तलवार के साथ तेजी से तालमेल बिठाया। जिस तीव्र गति से वह आगे बढ़ रहा था, उसकी तलवार की नोक ने गड़गड़ाहट की गर्जना की याद दिलाते हुए एक गगनभेदी गड़गड़ाहट जारी की। तेज, लेकिन यह कदम बल्कि परिचित लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। यह थंडर कॉल की तलवार है।
किंवदंती है कि इस तकनीक को बनाने वाले बुजुर्ग आकाश में बिजली की एक लकीर से प्रेरित थे। यह तलवारबाजी बिजली की तरह तेज गति से और गड़गड़ाहट की तरह भयावह शक्ति के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देती है। वह तलवारबाजी आंतरिक शिष्यों के पुस्तकालय के भीतर शीर्ष 3 तलवार कलाओं में से एक है, लेकिन यह इतना कठिन है कि जो लोग अंततः हार मान लेते हैं। अभी तक आंतरिक शिष्यों में केवल एक ही व्यक्ति सफल हुआ है। एक क्षण रुकिए, आप यह नहीं कह सकते कि द्वंद्वयुद्ध में व्यक्ति है। नया चुनौती देने वाला इतनी फुर्ती से आगे बढ़ा कि भीड़ शायद ही उसकी हरकतों को झेल सके। उनमें भारी बवाल हो गया। यह एक सर्वविदित तथ्य था कि केवल सीनियर लियू लुजी को ही इस कदम में महारत हासिल थी। यह नए चैलेंजर की पहचान को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। ऐसा लग रहा था कि आंतरिक शिष्यों के नंबर 1 विशेषज्ञ ने भी उस अभिमानी व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए एक कदम उठाने का फैसला किया था। उस बववा के लिए आखिरकार किया गया है। सीनियर लियू की सरलता के तहत उस साथी की चाल तेजी से सुलझ जाएगी। लियू लुजी के लिए जयकार करते हुए सभी की आंखें उत्साह से चमक उठी। उनके दिलों में लियू लुजी एक अपराजेय किंवदंती थी। वह 7 साल से नंबर 1 पर हावी था और अब तक कोई भी उसकी स्थिति को हिलाने के करीब तक नहीं आया था। इस तरह के एक विशेषज्ञ के कदम उठाने से आई एम लो प्रोफाइल निश्चित रूप से हार जाएगा। उसके साथ उसके पास अब अहंकारी व्यवहार करने का कोई तरीका नहीं था। द्वंद्व युद्ध की अंगूठी में वापस लियू लुजी इस तथ्य से पूरी तरह से बेखबर थे कि उनकी पहचान का खुलासा हो गया था। उसी क्षण उनका पूरा ध्यान अपनी तलवार कला पर केंद्रित था। यह जानते हुए कि उनके प्रतिद्वंद्वी की तलवार अमानवीय गति से चलने में सक्षम है, उन्होंने अपने गार्ड को एक सेकंड के लिए भी निराश नहीं होने दिया। उन्होंने जो भी ओपनिंग दिखाए वह उनकी बर्बादी बन सकती है। अपनी अविश्वसनीय गति के साथ उसने पलक झपकते ही 1 दर्जन मीटर से अधिक की दूरी तय कर ली, लेकिन किसी कारण से, शायद इसलिए कि आई एम लो प्रोफाइल को गार्ड से पकड़ लिया गया था या बस अपनी क्षमताओं पर भरोसा था, दूसरी पार्टी मौके पर कायम रही, बिल्कुल नहीं हिलना। क्या आप अभी भी एक चाल नहीं चल रहे हैं, या आप एक चाल चलने में असमर्थ हैं? ऐसा लग रहा था कि उनका अनुमान सही था। केवल एक चीज जो दूसरे पक्ष के पास थी वह थी उसकी गति। उसके दूसरे पक्ष की गति से आगे निकल जाने के कारण दूसरी पार्टी के पास अब कुछ भी नहीं रह गया था। जीत उसका दावा थी, हुआला। लेकिन जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में घूम रहा था, उसे अचानक अपने सामने एक ठंडक का एहसास हुआ। ऊपर की ओर देखते हुए उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। किसी समय दूसरे पक्ष ने अपनी तलवार उठा ली और उसे अपने आंदोलन के प्रक्षेपवक्र में रख दिया, उसकी दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। चूंकि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, इसलिए वह एक कदम भी नहीं खींच पा रहा था। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, तलवार उसके सिर पर गिर चुकी थी। पुटुंग, उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगला, झांग हुआन चिल्लाया। दूसरे पक्ष की चाल काफी तेज थी, इसलिए उसने दूसरे दल के रास्ते में अपनी तलवार रखने का विकल्प चुना था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, दूसरी पार्टी ने सीधे उसके ब्लेड में दौड़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसे बिना ज्यादा ताकत लगाए एक हेडशॉट हासिल करने की अनुमति मिली। सीनियर लियू को ऐसे ही मारा गया था। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह है कि आई एम लो प्रोफाइल ने कोई ताकत भी नहीं लगाई। उसने जो कुछ किया वह अपनी तलवार को सही स्थिति में रखने के लिए था, और सीनियर लियू बस उसी में भाग गया। क्या सीनियर लियू ने गति को अधिक गति से हराने के बारे में कुछ नहीं कहा? भीड़ डर से कांप उठी। इस समय वे मानसिक रूप से टूटने के कगार पर थे। यहाँ तक आंतरिक शिष्यों के नंबर 1 विशेषज्ञ को भी इतनी आसानी से मार दिया गया था। आई एम लो प्रोफाइल कितना शक्तिशाली था। क्या गलत है? क्या अब कोई मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता? क्या मैं यह मान सकता हूँ कि आप सभी हार मान रहे हैं? झांग हुआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन यह महसूस कर सकता था कि पिछले प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद भीड़ पूरी तरह से चुप हो गई थी, इसलिए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उनसे पूछ सकता था। यहाँ तक जब उन्होंने वांग जियांडोन को हराया, तब भी भीड़ ने इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले का विरोधी आंतरिक शिष्यों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था? वायु एम उन शब्दों को सुनकर भीतर का शिष्य लगभग मौके पर ही बेहोश हो गया। क्या आपको उससे लड़ते हुए कुछ अलग महसूस नहीं हुआ? आप आंतरिक शिष्यों के नंबर 1 विशेषज्ञ के खिलाफ जा रहे थे। निश्चित रूप से आपने उनकी असाधारण आभा और श्रेष्ठ शक्ति को महसूस किया है। कुछ अलग लग रहा है। झांग हुआन की भौहें गहरी हो गईं। क्या मुझे उसके बारे में कुछ महसूस करना चाहिए था? उसकी अच्छी गति के अलावा ऐसा नहीं लगता कि उसके बारे में कुछ खास है।
यह सच था कि पिछला चुनौती देने वाला तेज था, लेकिन अपनी गति को ठीक से नियंत्रित करने में असमर्थता ने उसे मारना बेहद आसान बना दिया। मौजूदा स्थिति ठीक वैसे ही थी जैसे चींटियों का झुंड इंसान का विरोध करने की कोशिश कर रहा हो। क्या कोई इंसान समझ पाएगा कि चींटियों में कौन ताकतवर था? ऐसा नहीं था कि इससे कोई फर्क पड़ा। एज है, वह आंतरिक शिष्यों का नंबर एक विशेषज्ञ है, वरिष्ठ लियूलजी। भीतर का शिष्य चिल्लाया, ओह, वह नंबर एक विशेषज्ञ है। झांग शुआन ने संदेह से मुंह मोड़ लिया। भले ही वह इतना कमजोर हो। भीड़